एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का और सुबह के अभी 5 बजे हुए थे और मैं इस टाइम पे उठ गई थी और उठते ही सबसे पहले अपना पानी वगैरह मैंने ले लिया है और इसके बाद मैं मुँह हाथ धो करके हो चुकी हूँ रेडी। अब क्योंकि मुझे जाना है आज वॉक पे और आज से बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। इससे पहले चल रही थी छठ की छुट्टियां, तो छठ बीत गया है और जो छुट्टियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और आज से है बच्चों का स्कूल। तो जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो पूरा दिन का जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छा जाता है। मतलब हर चीज़ का टाइम सेट रहता है कि इतनी देर से लेकर के इतनी देर तक हमें क्या क्या काम करना है। तो बच्चों के साथ साथ मेरा भी रूटीन सही हो जाता है और जब लंबी छुट्टी पड़ जाती है ना, तो रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी होकर के और वॉक पे गई थी और हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी ना, तो मैंने सोचा अभी शुरुआत कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम से जो है मैं नहीं जा रही थी, तो अभी जो है शुरुआत करेंगे तो ठंड में आदत बनी रहेगी। नहीं तो अगर ठंड में डायरेक्ट शुरुआत करेंगे ना, तो फिर आलस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ठंड के मौसम में घर से बाहर, वो भी सुबह सुबह निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो मैं भी चली गई थी वॉक पे और वहाँ से मैं आ गई थी और बस यहाँ पर जब मैं आई ना, तो मुझे गर्मी लगने लगी थी। जबकि जब मैं सुबह गई थी ना, बहुत ठंडी लग रही थी बाहर, क्योंकि अभी अभी बारिश बंद हुई है। तो इसके बाद ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो थोड़ा सा भी टाइम था और मैं आधे घंटे के लिए ही गई थी। 5:30 से 6 बजे तक मैं वॉक पे गई थी और 6 बजे मैं वापस आ गई हूँ। और क्योंकि बच्चों का जब स्कूल रहता है ना, तो फिर टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है, उनको उठाना और पानी वगैरह गर्म करके देना, ये सारी चीज़ें। तो सुबह भी बहुत सारे काम थे, थोड़ा सा भी टाइम था मेरे पास, तो मैं आने के बाद गुनगुना पानी करके और 1 गिलास फिर से पानी पी कर के यहाँ पर और फिर से लग गई हूँ। और जैसे वॉक से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस टाइम पे फिर 1 गिलास पानी जब मैं पी लेती हूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो आने के बाद यहाँ मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए और बच्चों को आते ही उठा दिया था। तो जब तक पानी गर्म हो रहा था, तब तक इधर मैंने अपना पानी ख़त्म कर लिया और फिर यहाँ पर अब मैं रख दूँगी सब्ज़ी बनने के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों को जो भी टिफ़िन में मुझे देना है वो बना लेंगे। तो सब्ज़ी मैंने रात में ही काट के रखी थी, क्योंकि सुबह जब मैं 6 बजे आती हूँ ना, तो टाइम बहुत कम रहता है और वॉक से आने के बाद डायरेक्ट जैसे किसी काम को ना करने का मन नहीं करता है तुरंत से, और वो भी सब्ज़ी काटने में थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी रात में ही काट करके रखी थी। सब्ज़ी कटी हुई रहती है ना, तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया है। सब्ज़ी बन चुकी थी, पराठे वगैरह बना दिए थे और फिर मैंने भेज दिया है बच्चों को स्कूल। तो 7 बजे बच्चे स्कूल चले गए और बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, मतलब बैठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा, और वही थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है मेरा, मतलब अपना वाला टाइम होता है मेरा आधे घंटे का। और 7:30 बजे से फिर मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो अब बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने पूरे घर के जो हैं कपड़े समेटे हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और कुछ तो अभी ऐसे ही, मतलब बेड वगैरह मैंने सही नहीं किया है, क्योंकि ये था ना पूरा घर साफ़ करना है, बाहर धुलना था, तो ये सारा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने और बेड वगैरह नहीं सही किया है। वो सब मैं बाद में करूँगी जब मैं इस काम से हो जाऊँगी फ्री, सुबह के काम से। तो जल्दी से मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू मार लिया है और यहाँ पे जो कारपेट लगी हुई थी ना, इसको मैं डेली नहीं निकालती हूँ, मतलब डेली हटा के झाड़ करके नहीं साफ़ करती हूँ। तो जैसे 1 दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में, इस तरीके से फिर इसको हटा करके अच्छे से निकाल देती हूँ, उसका पूरा कचरा जो भी रहता है। वैसे ही जल्दी गंदा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेली गंदा हो जाता है, तो फिर डेली भी करना पड़ता है जब इसमें गंदगी चिपक जाती है। लेकिन ऐसे कभी कभी जब बड़े बड़े कूड़े रहते हैं इसमें, तो फिर झाड़ू से ये निकल जाते हैं, तो इसको मैं डेली नहीं हटाती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेते हैं पोछा
और सुबह का काम जो है यही 8 बजे तक ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। जैसे बच्चे चले गए, बच्चों के जाने के बाद फिर आधे घंटे खुद को देना और इसके बाद जो है फिर घर की साफ़ सफाई और घर के अंदर तो ठीक है, इतना झाड़ू पोछा ये तो रहता ही है। बाहर का भी धुलने का काम जो रहता है ना, वो डेली का ही रहता है। तो वो सारा काम मैंने जो है जल्दी जल्दी से ख़त्म किया है। और इसके बाद जब तक मैं ये सारा काम कर रही होती हूँ, हस्बैंड जो हैं वो दूध लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से फिर आएंगे तो अपना नहाना वगैरह करेंगे। तब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ ये झाड़ू पोछा वगैरह करके। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैंने जो है पोछा लगा दिया है और इस टाइम पे मैं फ़ैन चला देती हूँ तो ये सूख भी जाएगा। वैसे ठंड लगने लगती है, फ़ैन चलाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन जब पोछा लगाते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्श गीला रहता है, तो इसीलिए मैंने जो है फ़ैन चला दिया था। तो बस यहाँ पर हो चुकी है साफ़ सफाई और इसके बाद के जो सारे काम थे वो हो चुके थे। बस नाश्ता दिया हस्बैंड को, वो चले गए थे ऑफ़िस और मैं भी आराम से बैठ के भी यहाँ पे चाय पीती हूँ, थोड़ा सा अपना काम करूँगी। और इसके बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसम ना फिर से ख़राब जैसे लग रहा था। बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो बीच में मैंने आधे घंटे का रेस्ट भी लिया और जैसे कि फ़ोन चलाना और अपना काम करना। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद मैंने देखा कि रात वाले सारे बर्तन रखे हुए थे और अभी ना बहुत सारा किचन में मेरा काम बचा हुआ था। तो यहाँ पर अभी मैं सारे बर्तन सेट कर देती हूँ ताकि अभी जो नाश्ते के बर्तन निकले हैं तो इनको मैं साफ़ करूँगी। तो ये टोकरी खाली करनी होती है और सुबह मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सुबह इनको सेट करूँ। तो बर्तनों को सेट कर दिया है और यहाँ पर अभी रखा हुआ था दूध गर्म होने के लिए। तो अब जो है मैं किचन में ही रहूँगी थोड़ी देर के लिए, तो इसी टाइम पे मैं दूध को गर्म करती हूँ, नहीं तो कई बार होता है ना कि दूध जो है बाहर गिर जाता है। तो इसीलिए सुबह में मैंने नहीं किया था। तो जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ उसी टाइम पे मैं दूध उबलने के लिए रखती हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करना है और बर्तन धुलने हैं, तब तक ये जो दूध है वो उबल जाएगा। तो बस यहाँ पर रख देते हैं दूध को उबलने के लिए और इसको मैं इंडक्शन में ही रखूँगी। और इंडक्शन के लिए एक कमेंट आया था कि दीदी आपका ये इंडक्शन, इसमें मतलब कौन कौन से बर्तन यूज़ में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा डिटेल में। तो मेरे इस इंडक्शन में स्टील का बर्तन मैं यूज़ करती हूँ और यही इसमें एक्सेप्ट करता है। एल्युमिनियम का बर्तन एक्सेप्ट नहीं करता है इसमें। लेकिन मेरे पास जो कुकर है, आपने देखा होगा कई बार मैं उस पर, जैसे ज़्यादातर मैं कुकर इसी में रखती हूँ, तो वो एल्युमिनियम का ही है लेकिन उसमें एक प्लेट लगी हुई है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई बर्तन चाहिए एल्युमिनियम का, तो उसमें एक स्पेशल प्लेट लगी हुई होती है जो कि इंडक्शन में काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो वो एल्युमिनियम का जो बर्तन है ना, उसमें स्पेशल प्लेट के कारण ही वो एक्सेप्ट करता है। बाकी जो सिंपल वाले एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है ये। तो इस तरीके का है। इसके बारे में मैंने आपको जो भी बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टील के बर्तन आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, बर्तन सब मैंने साफ़ कर लिए, किचन का सारा काम लगभग हो गया था और साथ के साथ दूध भी उबल चुका था। और अब मैं आ जाती हूँ अंदर की तरफ। तो मैंने बताया था ना कि सुबह में मैं थोड़ा सा ही काम करी थी, मतलब इधर उधर के जो भी कपड़े पड़े रहते हैं ना, सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि इनको हम समेटें और साथ में सारा काम भी हो जाए टाइम से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सुबह ना जल्दी जल्दी में ये सारे काम मेरे रह जाते हैं, तो बाद में जब समय मिलता है उस टाइम पे फिर मैं करती हूँ। तो मुझे इस वाले रूम की सफाई करनी थी और सफाई वैसे दोनों ही रूम की करनी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको करूँ कि उसको करूँ पहले। तो मैं जब इस वाले रूम में आई ना, तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े और कुछ और उन्हीं का सामान पड़ा हुआ था, तो उनको मैंने जगह पे रखा सबसे पहले। और कुछ धुलने वाले कपड़े थे जिनको मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि ऐसे जब भी सफाई करते हैं ना, तो जितने भी गंदे कपड़े रहते हैं वो मिल जाते हैं कि कौन कौन से कपड़े मुझे धुलने हैं। तो मैं गई तो उसी रूम में थी, लेकिन फिर किसी काम से इस वाले रूम में आई ना, तो यहाँ मुझे गंदा दिख गया ड्रेसिंग टेबल और अलमारी को, थोड़ा सा ऐसे कपड़ा मारना था मुझे, तो वो मुझे गंदा दिख गया था।
तो मैंने सोचा पहले इसी को कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल अक्सर फिर भूल जाता है और जब भी फिर यहाँ पर आओ रेडी होने के लिए या फिर यहाँ पे अचानक से देखो तो कई बार फिर ये गंदा मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको अभी तुरंत के ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर लिया है। पहले मिरर को क्लीन किया है और इसके बाद जो है यहाँ का पूरा सामान हटा के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अलमारी में भी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, हल्की फुल्की डस्ट जो भी लगी थी वो भी साथ के साथ साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा सामान रहता नहीं है ड्रेसिंग टेबल में, जो भी छोटा मोटा सामान रहता है ना वो मैं अंदर रख देती हूँ। हानिया कभी कभी थोड़ा बहुत निकाल देती है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें अंदर रखती रहती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से ना सब सामान में डस्ट लग जाती है तो फिर इनको साफ़ करने में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए काम ना बढ़े मैं अंदर इनको रख देती हूँ। तो बस उस वाले रूम में इतना ही काम था, बाकी टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। और इसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और बेडशीट चेंज करने के साथ साथ मैंने सोचा पहले इसका जो पीछे साइड का हिस्सा है सिरहाना, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जब डस्ट लगती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें पता चलने लगता है। तो जल्दी से मैंने जो है इसमें भी कपड़ा मार दिया है और इसको भी साफ़ करने के बाद जो है इसकी बेडशीट को हटा दिया है। तो बस यहाँ पर दूसरी धुली हुई साफ़ सुथरी बेडशीट लगा देते हैं और पूरा बेड भी क्लीन कर लिया है और साथ के साथ इसमें साफ़ सुथरी बेडशीट भी लगा दी है मैंने और रूम जो है पूरा व्यवस्थित कर दिया है। और सुबह एक बार पूरा रूम और पूरा घर जो है व्यवस्थित करने से ना फिर ये दिन भर सही रहता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं तो अच्छा लगता है, कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो सारा सामान इधर उधर रहता है ना तो फिर मिलता नहीं है। तो सारे कपड़े, सारी चीज़ें, बच्चों का जो भी सामान था वो सब मैंने अरेंज कर दिया है उनके रूम में। और बाकी उधर का सब कुछ थोड़ा बहुत काम मैंने सुबह भी किया था, कुछ कुछ सामान हटा दिया था, जैसे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रखना, ये सारी चीज़ें ना मैं सुबह ही कर लेती हूँ जब भी मैं झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बिस्तर वगैरह झाड़ करके फिर झाड़ू मारना होता है। तो ये सारा काम अभी मेरा हो चुका है और सुबह के अभी लगभग 10 बजे हुए थे, सब काम हो गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो लंच बना ली थी। लंच में बनाया था कढ़ी और चावल। तो बस मेरा लंच भी बन चुका है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।